चलें ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 53 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दी लैंड्स रिजर्व फॉर बाईसाइकिल इट इज़ प्रोहिबिटेड। जो साइकिल वाली लाइन है वहाँ पे क्या क्या मना है जी। वहाँ पे ना आप गाड़ी हम स्टॉप कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और ना ही उसके ऊपर हम गाड़ी चला सकते हैं। ए टू पार्क ओनली, बी स्टॉप एंड पार्क, सी स्टॉप ओनली। जिसका होगा बी स्टॉप एंड पार्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू व्हील मोप्ड इज ए व्हीकल विद एन इंजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो टू व्हील छोटी जो मोटो है उसका जो इंजन है वो कितनी, उसकी कैपेसिटी क्या होती है जी। उसकी कैपेसिटी होती है जी वो जो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा ना हो, और उसकी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर हावर से ज़्यादा ना हो। A not exceeding 50 cubic centimeter and maximum speed not exceeding 45 kilometer per hour. B less than 50 cubic centimeter. C greater than 50 cubic centimeter if it is internal combustion. इसका होगा ये कि उसकी जो स्पीड है वो 50 से ज़्यादा ना हो, उसकी जो है इंजन की जो कैपेसिटी है वो 50 से ज़्यादा ना हो, और उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर हावर से ज़्यादा ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ए टूर इज मस्ट कैरी दी एसेंशियल टूल टू। जो एक गाड़ी है उसमें जो कौन से टूल है वो मस्ट होने चाहिए जी। जो आपके जो स्पेयर टायर जो स्टपनी होती है उसको चेंज करने के लिए जो टूल होता है वो गाड़ी में मस्ट होना चाहिए। ए चेंजिंग द स्पेयर व्हील्स, बी कैरी आउट मेनोर रिपेयर, सी द चेंज ऑफ स्लीव्स बेल्ट एंड स्पार्क प्लग्स। इसका होगा ए के चेंजिंग द स्पेयर व्हील्स। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हेन आर यू प्रॉपरली सिटी टू ड्राइव। कि कब आप जो प्रॉपरली ठीक तरीके से सीट पर कैसे बैठेंगे ड्राइव करने के लिए। इसके लिए जो आपकी जो टांगें हैं बहुत स्लाइटली थोड़ी बेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी टेढ़ी, और जो आपकी जो आपका पूरी जो बॉडी है वो स्ट्रेट और इजी आपकी होनी चाहिए। A when I carry my legs bent and my body forward. B when my legs are slightly bent and my body is straight. C when I keep my legs straight and my body back. जिसका होगा B के जो हमारी टांगे हैं वो थोड़ी सी स्लाइटली बेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी टेढ़ी ऐसे, और हमारी जो पूरी बॉडी है वो सीधी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, कैन दी वेरिएबल मैसेज पैनल बी यूज टू गिव मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन। कि जो मोटरवे पे या हाईवे पे साथ पे बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं, क्या वो कोई मैंडेटरी वाली ओब्लिगाटोरियो वाली कोई हमें वो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दे सकते हैं। हाँ जी वो दे सकते हैं, और फ़िलहाल तो वो दूसरे यूज़ के लिए होता है, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये आगे ऐसे है। और जो मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है वो भी कोई आपको मैसेज है वो भी आपको वहाँ से वो दे सकते हैं। ए नो दे आर merely informative. B no they can only be used to warn of potential dangers. C yes among other uses. इसका होगा C yes दे सकते हैं, वो और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ट्रैफिक एक्सीडेंट और वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ मोर्टेलिटी इन आवर कंट्री स्पेशली। जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा उससे जो वो लोग हैं वो मरते हैं, और स्पेशली कौन लोग, वो यंग पीपल हैं, वो जो सबसे जिनकी एज 15 से लेकर 29 ईयर्स तक होती है। A young people between 15 and 29 years old. B children and people over 70 years old. C people over 70 years old. इसका होगा A कि वे young people between 15 and 29 years old. क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू सर्कुलेट ऑन हाईवे 2। कि कौन सी जो गाड़ी है वो हाईवे पे सर्कुलेट नहीं कर सकते। ए व्हीकल कैरिंग डेंजरस गुड, बी व्हीकल विद ए ट्रेलर, सी व्हीकल डेट आर नॉट कैपेबल ऑफ रीचिंग 60 किलोमीटर पर हावर फ्लैट। जो एक गाड़ी है वो 60 किलोमीटर हावर पर नहीं पहुंच सकती, तो वो वहाँ पे सफ़र नहीं कर सकती। इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डज स्पीड एंड फुल सी ड्राइवर फील्ड ऑफ विजन। क्या ज़्यादा स्पीड से जो ड्राइवर की देखने की जो विजन है उसका जो वो उस पर क्या वो असरअंदाज होती है।
हाँ जी, वो होती है उतनी ज़्यादा स्पीड होती है तो हमें देखने की जो हमारी आगे की जो जगह होती है वो बहुत कम हो जाती है। ए डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द फील्ड, बी यस द विजुअल फील्ड डिक्रीज विल इंक्रीजिंग स्पीड, सी नो। इसका होगा बी, हाँ जी विजुअल फील्ड कम हो जाती है ज़्यादा स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इफ़ अल्कोहल इज़ कंज्यूम्ड व्हेन डज द रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट इंक्रीज। कि जो आपने अल्कोहल पी रखी है तो कब सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट है वो उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। A, when the legal alcohol limit has been exceeded, B, before exceeding the legal limit, C, the risk does not depending on the amount consumed। इसका होगा B के जो उसकी जो है एक लिमिट है वो जब ज़्यादा हो जाती है पीने की तो उस टाइम में उसकी जो है वो एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट व्हेन द बेल्ट हैज स्लेक्ड डिस्पाइट बीइंग फास्टेंड। कि जब आपने आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपने जो बेल्ट थी वो आपने पहनी हुई तो इससे क्या हो सकता है। ए ग्रेटर डिस्टेंस विल बी ट्रेवल एंड इट इज़ पॉसिबल टू हिट द स्क्रीन वाइल और द वाइंड शील्ड। इससे यह है कि जो आगे वाली स्क्रीन है उससे आपकी जो टक्कर होती है या साथ वाले जो शीशे हैं इनसे आप बच सकते हैं अगर आपने वो जो है सीट बेल्ट लगाई हुई है एक्सीडेंट में। ए ग्रेटर डिस्टेंस विल बी ट्रेवल एंड इट इज़ पॉसिबल टू हिट द स्टीयरिंग व्हील और द वाइंड शील्ड। बी नथिंग विल हैपन सिंस द इम्पोर्टेंट थिंग इज वेयर इट फास्टेंड। सी विल नॉट अफेक्ट इट वेटनेस इफ द प्लेस्ड करेक्टली। इसका होगा ए। ग्रेटर डिस्टेंस होता है इसके बंदा बच सकता है ट्रैवल में आगे से और जो वाइंड स्क्रीन से जो हिट करने से बंदा बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इट हैज़ बीन 1 year since you have been granted a class A2 permit and obtain a class B permit, what will be maximum alcohol allowed। या आपने सब 1 साल पहले A2 परमिट लिया था तो अब आपने क्लास बी भी जो लाइसेंस है गाड़ी वाला वो भी कार लिया तो आपकी अल्कोहल क्या होगी। जो ये इसकी जो अल्कोहल है वो होगी 0.3 ग्राम पर लीटर इन ब्लड फॉर 1 year। A 0.3 gram per liter in blood for 2 years, A rate dash does not exceed 0.5 gram liter per blood, C 0.3 gram per liter in blood for 1 year। इसका होगा C कितनी 0.3 ग्राम होगी 1 साल के लिए अगर आपने ये दो पहले आपके पास था और आपने अब बी लिया है तो। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, द इंस्क्रिप्शन बस इनसाइड ए लैन इंडिकेट दैट इज ए। ये जो बस वाली लाइन है वो वहाँ पे बस लिखा हुआ है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है जी, वो जो लाइन है वो रिजर्व्ड है जो बस हैं उनके चलने के लिए। ए लैंड फॉर बस पार्किंग, बी ए लैंड रिजर्व फॉर सर्कुलेशन ऑफ बसेस, सी एन एरिया ऑफ द रोड रिजर्व ओनली फॉर कार एंड बसेस। का होगा बी के लैंड रिजर्व फॉर जो बसेस के चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। एक टनल है उसके बाद जो दो राइड लाइटें ये लगी हुई हैं वो सुरख हैं। ये है कि हम जो टनल है उसके अंदर हम दाखिल नहीं होंगे। ए डू नॉट एंटर द टनल, बी ड्राइव विद कॉशन, सी यूज द लेन डेट इज़ फ्री। इसका होगा ए, हम टनल में एंटर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूजिंग द मोबाइल फोन विद द हैंड फ्री सिस्टम वाइल ड्राइविंग कैन इट इन्फ्लुएंस द ड्राइविंग अटेंशन। क्या आप एक हैंड फ्री मोबाइल फ़ोन वो आप यूज़ कर रही हैं क्या वो ड्राइवर के टेंशन जो ड्राइवर की ड्राइविंग पे वो असरअंदाज होगी। हाँ जी वो हो सकती है। A, no, the use of the mobile phone does not affect the intention spam at all time. B, yes, it's difficult to maintain proper care while using the phone. C, yes, it's easier to stay focused on the driving। इसका होगा A, तो ये मुश्किल पैदा हो सकती है तो आप गाड़ी को सही तरीके से नहीं चला सकें जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, व्हाट डू दिस साइन इंडिकेट। ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। ये
कहा है जी जब भी आगे जो स्कूल है यहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे आपने जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने रखनी है। A speed limit of 40 kilometer per hour for vehicle going to turn right. B the speed limit of 40 kilometer per hour on a crossing. C the speed limit on a section frequent by children. इसका होगा सी कि ये वाली जो स्पीड लिमिट है ये सेट की गई है कि आगे जो बच्चे हैं वहाँ से गुजर सकते हैं या स्कूल के बच्चे जो भी हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।